आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता को संबोधित करते हुए भारत की सेना को सलाम किया था और भारत की सेना को उनकी वीरता के लिए बधाई दी थी। भारत की सेना ने जिस प्रकार से पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादी ठिकानों को नेस्ता नाबूद किया था, उसके लिए भारत की सेना के पराक्रम की प्रशंसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल की थी। और आज स्वयं आदमपुर पहुंचकर प्रधानमंत्री जी ने प्रत्यक्ष रूप से भारत की सेना को सलाम भी किया और भारत की सेना की हौसला अफजाई भी की। और कल जो संदेश प्रधानमंत्री जी ने दिया था कि अब पाकिस्तान से दो ही मुद्दे पे बात होगी, आतंकवाद हटाने, मिटाने, नेस्ता नाबूद करने और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर ही बात होगी। आज फिर प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दिया है वो बहुत साफ है कि कहीं कोई गलती करने की हिमाकत यदि पाकिस्तान करेगा तो भारत की सेना ने जो जवाब दिया है, जो प्रहार किया है, उससे भी ज़्यादा करारा प्रहार झेलने के लिए पाकिस्तान को तैयार रहना पड़ेगा। और जब प्रहार भारत की सेना का नहीं झेल पाया पाकिस्तान, तो दुनिया के सामने बिलबिलाने लगा और दुनिया के देशों से आग्रह करने लगा और फिर भारत के सेना के सामने प्रस्ताव रखा, अब मुझे छोड़ दो, शांति चाहिए। और पाकिस्तान ने यदि कोई भी हिमाकत और गलती की तो इससे भी कड़ा जवाब उसको मिलेगा। और इतना साफ है कि ना तो पाकिस्तान आतंकियों को संरक्षण देगा और ना ही आतंकियों अड्डों को संरक्षित करेगा, और यदि करेगा तो ऐसे ही मार खाएगा। सिवान का एक और लाल शहीद हुए हैं। अभी जिन परिस्थितियों से देश गुजर रहा है, युद्ध का पूर्ण विराम नहीं हुआ है। कल भी प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा है कि युद्ध स्थगित है। अभी पूरी क्या परिस्थितियां बनती हैं अगले कुछ दिनों में, उन सारे चीजों पर सब कुछ निर्भर करेगा। क्योंकि पाकिस्तान जिस प्रकार का राष्ट्र है, उस राष्ट्र से इस तरह की अपेक्षा पूर्ण रूप से नहीं की जा सकती कि जो उसने बातें कही हैं वो पूरी तरीके से लागू हो। इसीलिए भारत की सेना ने भी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि पाकिस्तान ने जो बातें कही हैं, यदि उसका उल्लंघन करेगा तो उसका करारा जवाब मिलेगा और उसको प्रहार झेलना पड़ेगा। इसलिए अभी आगे आने वाले कुछ दिन देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खास करके ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, इस ऑपरेशन सिंदूर के दृष्टि से आगे आने वाले कुछ दिनों तक भारत की सेना और भारत की सरकार दोनों हर परिस्थितियों को देख के ही निर्णय करेगी, ऐसा मुझे लगता है। राहुल गांधी आ रहे हैं, राहुल गांधी आ रहे हैं और युवाओं से संवाद करेंगे। वो संवाद ही कर सकते हैं, उनकी पार्टी के पास क्षमता तो है नहीं कि वो कहीं भीड़ ला के खड़ा कर सके, संख्या ला सके। आज उनके समर्थक तो है नहीं बिहार में कि कांग्रेस पार्टी के किसी नेता का भाषण सुनने के लिए गांव से लोग निकल के आए। तो अब कुछ लोगों को बिठा के संवाद करा के अपनी राजनीतिक औपचारिकताओं को कांग्रेस पार्टी पूरी कर रही है।